चार्ल्स बेबस पुराने मैथमेटिशियन और आविष्कारक। ये वही जनाब है जिन्होंने दुनिया भर के लिए कई काम आसान कर दिए। बात 1830 की है, जब कंप्यूटर बनाने की शुरुआत चार्ल्स बेबस ने की। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामर कंप्यूटर माना जाता है। अब बात को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बात सिर्फ कंप्यूटर की नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर की करेंगे। जानेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सब कुछ, क्या है, काम कैसे करता है, कैसे क्वांटम बाकी कंप्यूटरों से अलग है और क्यों क्वांटम की रोड में अमेरिका, चाइना और भारत में रेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपनी यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। आज कंप्यूटर का ज्ञान इतना बढ़ गया है कि क्लास 4th या 5th से ही बच्चों के लिए कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में बन गया है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें बताई जाती है। तो शुरुआत हम सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर के बेसिक से ही करते हैं और समझते हैं क्वांटम का मतलब क्या होता है। इसकी चर्चा 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। ये वही वक्त था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। दरअसल क्वांटम फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसमें बहुत से छोटे कण जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है। कुल मिलाकर क्वांटम छोटे अणुओं का व्यवहार का अध्ययन है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। अब क्वांटम का ये थ्योरी क्वांटम में जोड़कर कैसे लगेगा, क्वांटम कंप्यूटर से क्या मतलब है, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए समझते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से बना है और क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है हमारे जो अणु होते हैं, हमारे एटम्स, उनकी मूवमेंट। अभी तक ये माना जाता था कि उनके मूवमेंट्स के आधार पर ही ये जो हमारा धरती है वो चलती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की बात जब होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात होती है, तो उसमें एटम्स के मूवमेंट को लेकर कोई फिक्स्ड दायरा नहीं होता। ये एक अनसर्टेन होती है। इसको लेकर साइंटिस्ट नील बोर्स ने कहा था कि हर वो एक चीज़ जिसे हम रियल मानते हैं या ऐसी चीज़ें जो बनी अपने रियल नहीं कहा जा सकता। जैसे सामान्य भाषा में कंप्यूटर में कोडिंग होती है 0 और 1 की, इसको बाइनरी कोडिंग कहते हैं, जिसको अगर हम और सामान्य लेकर जाए तो आपने देखा होगा सिक्के को उड़ाते समय हेड और टेल्स एक साथ घूमते दिखाई देते हैं। लेकिन फिजिक्स का फॉर्मूला ये कहता है कि वो एक बार में एक वक्त में एक ही तरफ का साइड आपको दिखाई देगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड, लेकिन ये होगा बाइनरी। लेकिन अगर कोई सिक्का एक बार में एक तरफ का हिस्सा ना दिखाए, वो मल्टीपल डायमेंशन दिखाने लगे, तो उसे कहेंगे अनिश्चित, और इसको कहते हैं नॉन बाइनरी। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। अगर सुपरपोजिशन को डिफाइन करने वाला कोई मैकेनिक्स है तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। इसी बेसिस पे जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनको क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा युग है जिसमें फिजिक्स की सारी गणनाएं, सिद्धांत, सब कुछ बदल जाएगा। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आती और फिजिक्स के रूल्स को जो है उनके फॉर्मूला उनके अपोजिट जाके काम करती है। तो इसलिए पूरी दुनिया जो है वो क्वांटम फिजिक्स को समझने का प्रयास कर रही है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम अपने किसी भी काम के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते हैं। कुछ समय पहले तक मनुष्य को चीज़ें असंभव लगती थी। वो कम टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी परेशानी के या बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आसानी से कर सकता था।
टेक्नोलॉजी आए दिन तेज़ी से अपग्रेड हो रही है। हम डिजिटल कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर और अब क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो क्वांटम कंप्यूटिंग को वर्तमान में कंप्यूटिंग का फ्यूचर कहा जाता है। जिस प्रकार आजकल के कंप्यूटर बिट्स पे काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की सबसे पहली इकाई क्यूबाइट है। आम कंप्यूटर में हर बिट की वैल्यू 0 या 1 होती है। आपका कंप्यूटर भी यस 0 या 1 की कमांड में ही सब कुछ समझता है और उसी के अनुरूप सभी कमांड को एग्जीक्यूट करता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर्स से कैसे अलग है, आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वांटम कंप्यूटर के आधार ही साधारण कंप्यूटर से या सुपर कंप्यूटर से एकदम अलग है। आपका सुपर कंप्यूटर भी बाइनरी कोड से ही बनाया हुआ है और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आप जब किसी चीज़ को निश्चित फिक्स्ड ही नहीं रखेंगे, आप बाइनरी के आधार पे, क्वांटम के आधार पे कंप्यूटर बनाएंगे तो उसका पूरा का पूरा बेस ही बदला हुआ होगा। जहाँ तक बात रही उपयोग की, तो क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ एस्ट्रोफिजिक्स में हो सकता है, अंतरिक्ष विज्ञान की खोज में हो सकता है, हथियार बनाने में हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि मेडिकल साइंस में उपयोग करे कोई, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस के अणुओं को आरएनए डीएनए को मूवमेंट करा के कुछ नया दवा बना दे कोई बीमार ख़त्म करने के लिए, कोई नया व्हीकल्स बना दे जो स्पेस में कम समय में 2 घंटे में या 3 घंटे में मंगल में पहुंचा दे। सबसे महत्वपूर्ण काम जो होगा क्वांटम कंप्यूटर का, जो मुझे शुरुआती दौर से लग रहा है कि वो ये है कि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा तेज होगा। अभी से करीब 1000 या 10,000 गुना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे। जैसे कि उसमें आप हैकिंग नहीं कर सकते, उसको चोरी नहीं कर सकते, आप उसमें डाटा डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी तरह का। और जहाँ तक बात रही कौन से देश में इसमें सबसे आगे है, तो मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे पहले ही बता दूं कि इसमें भारत का नाम नहीं है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, फिर कनाडा है, फिर जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, रसिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है और जापान। तो ये सब देश हैं अभी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। इनके पास बजट होता है और भारी मात्रा में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं क्योंकि भविष्य में एक मजबूत क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे बात हुई अमेरिका, जर्मनी और रसिया की, तो ये तो आज के दौर में पे इंफॉर्मेशन से भरी कोई चीज़ है ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर और फास्ट करने के लिए ये अभी काम कर रहे हैं। और फिर फ्यूचर में इसका उपयोग कैसे हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकता है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो सकता है, डिजिटल पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें, और क्वांटम कम्युनिकेटिंग हो सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर अभी हाल ही में इंडिया में एक छोटा सा रिसर्च हुआ था अहमदाबाद में। तो उन्होंने लेज़र लाइट के थ्रू मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये तो शुरुआत है हमारे यहाँ हो सकता है कहीं और भी जगह चीज़ें चल रही होगी जिसका खुलासा अभी हुआ नहीं है। आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया भर को और हमारे जीवन को प्रभावित तरीके से बदल सकता है। और इसी को देखते हुए भारत सहित दुनिया भर के कई देश क्वांटम कंप्यूटर बनाने के रेस में है। इस नए तकनीक के महत्व को समझते हुए बीते साल भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए दिए। क्वांटम कंप्यूटर बनाने को लेकर कंट्री में हुए और ये स्पेस रेस की तरह है। ये डाटा सुरक्षित रखने की रेस है। निजी डाटा, कंपनी का, सेना का और सरकारों का डाटा सुरक्षित रखने की, क्योंकि डाटा ताकत है और अब कंट्री को ये एहसास होने लगा है कि इस मामले में वो जोखिम में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है क्वांटम कंप्यूटर की ये थ्योरी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।